दहेज के लिए लोग भले लड़कों को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन हकीकत में है कि लड़कों के माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? दहेज के लिए वो जबरदस्ती एकदम ऐसा ना काम कहेगा सब सीधा कि अब कोई दे रहा है तो हम छोड़ दें। हमारे खुद की मम्मी भी हमसे एक बार कही थी, कोई देगा तो छोड़ देंगे। हम कहे कि कोई भीख देगा तो ले लेंगी। क्या बोलता है तुम? गलत बात है। कम से कम आप इसके लिए मतलब स्ट्रिक्टली विरोध कीजिएगा। देखिए, आप अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, आप उसे नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास भी नहीं करेंगे। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। क्योंकि आप लोग यूपी बिहार के क्षेत्र से, कुछ राजस्थान हरियाणा, अगल नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा दहेज का सिस्टम है, साउथ इंडिया में भी, पूरे हिंदुस्तान में, इसमें नहीं कह सकते कहाँ है कहाँ नहीं, थोड़ा कहीं कम कहीं ज्यादा है। बिहार में इसलिए है कि कोनो है उसको मिलेगा बस। यहाँ पे बाकी सब में है कि थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, नौकरी उकरी लायक तब भी मिलेगा। यहाँ बेरोजगारों को थमा देता है सब। तो आप कम से कम खुद से भी तो कम से कम इतना रखिए कि भैया हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। नहीं कमा सकते उतना दहेज का पैसा। दहेज का पैसा कितनों बेरोजगार रहेंगे ना, आप मान के चलिए उस शादी में खत्म हो जाएगा, 1 साल में आप कमा सकते हैं। और महिलाओं को भी ये चीज होना चाहिए, आप लोग अपना किसी महिला को कहिए कि एक अपना एक संगठन बनाए जो इस बात का महिलाओं के लिए तत्पर रहे, उन्हें मेंटली एकदम मतलब इस चीज से रहे कि जो दहेज नहीं लिया है उसके प्रति जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा आदर प्रणाम, मतलब थोड़ा ठीक ठाक से रहे। अगर कोई बिना मतलब वो डांट दे रहा है ना और दहेज नहीं लिया तो सुन लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये खबर एक गांव घर से मोहल्ले में पहुंचेगी, मोहल्ले से एक शहर में पहुंचेगी कि देखो दहेज नहीं लिए थे ना, तो कब ऐसा डांट देते हैं तो सुन लेती है। आप एक तरह से समझिए कि आप अपना मानसिक बलिदान दे रही। जिस तरह से भगत सिंह ने अपना शरीर का बलिदान देकर आजादी दिलाया, उस तरह से आपको मानसिक बलिदान देकर आने वाली लड़कियों की पीढ़ी को बचाना पड़ेगा, ताकि दिमाग में लोगों को बैठे कि कोई किसी के यहाँ झगड़ा हो जाए ना बहू से, तो आने वाले 10 साल में ये माहौल होना चाहिए कि अगर सास बहू में खटपट हो रहा है, हर इंसान कहता है दहेज लिए होंगे। जैसे कैसे अगर कोई लड़का टेट करता है तो लोग कहता है सीबीएसई बोर्ड क्या, तो उसके दिमाग से ये निकलना चाहिए अगर दहेज लिया है, अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो कोई भी कहे दहेज लिया होगा, ये एकदम ये बैठ जाए कि जो दहेज नहीं, लेकिन जो दहेज नहीं मांग रहा है उसकी जो उनके यहाँ जो आ रही है एकदम शालीनता से रह रही है, घर द्वार को ठीक ठाक से संभाल। लेकिन ना दहेज नहीं लिया है तब वो बोल देगी मेरे लिए किए ही क्या है आप। अरे कभी लड़की सोचिए इसका मतलब कितना किसी को तकलीफ लगेगा इस चीज को, नहीं समझ आया? अगर कोई स्टाफ बोल देगा ना, इसे कोई स्टाफ बोल देगा कि आप मेरे लिए किए ही कितना है, तो इस बेचारे मालिक को कितना तकलीफ लगेगा। अरे आप दोनों दुनिया का हर चीज म्यूचुअल रिलेशन से चलता है, तुम भी हमारे लिए कुछ किया हम भी तुम्हारे, लेकिन ना पहले कुछ किया हमारे लिए। दहेज एक मानसिक बीमारी है, आप ध्यान से समझिएगा। हम समझने की कोशिश किए थे कि दहेज आखिर होता क्या है, तो एक चीज उसमें हमको अजीब सा देखने को मिला कि लोग दहेज अगर नहीं लेते हैं ना तो पड़ोसिया उसको कहता है कि लड़कों में कोनो दिक्कत था। हद हो गया यहाँ पे। तो दहेज आप जो समझ रही है ना, ये सामाजिक बुराई के साथ साथ एक मानसिक बीमारी हो गई।